चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वजारत दाखिला में तमाम कंट्रोल रूम्स को मुकम्मल मॉनिटर किया गया। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी भी तैनात की गई। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी CCTV कैमरों से की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर इदारों को सराहा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात 2 अगस्त को मुलतवी होने वाले मुजफ्फराबाद के हलकों में पोलिंग खत्म। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला। हल्का LA 27 और 28 के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले गए। पोलिंग अमल के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आम इंतखाबात के तीसरे मरहले के दौरान पूंछ डिवीजन में 10 अगस्त को पोलिंग होगी। वोटिंग का फोरेंसिक कराया जाएगा। तमाम अखराजात हम खुद बर्दाश्त करेंगे। सदर रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर और पीपल्स पार्टी रहनुमा चौधरी लतीफ़ अकबर की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस इलेक्शन को हर कानूनी फॉर्म पर जाली साबित करेंगे। इलेक्शन कमीशन 45 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराए। तमाम सबूत फराहम कर दिए हैं। अगर रीपोलिंग ना हुई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। नए सूबों की कोई बात एजेंडे पर नहीं, यही सिस्टम कामयाब है और रहेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सना ने वाज़ेह कर दिया। कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी नहीं अपनी हुकूमत बनाएगी। कहा, बिलावल भुट्टो को अच्छी तरह मालूम है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए हैं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद नताइज को तस्लीम कर लेगी। बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर तंज। कहा, कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का हर इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। तीसरे मरहले में नून लीग भरपूर कामयाबी हासिल करेगी। मज़ीद सूबे बनाने के लिए मुल्क की साख देखनी चाहिए। मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म की मुशावरत के बगैर कोई बात नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बयान पर सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल। कहा, सूबे बनाना बुरी बात नहीं मगर मुल्क की हालात का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली से अपोजिशन जमातों का इजलास बुलाने का मुतालबा करते हैं। मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी तबले जंग बजा दिया। कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतमाद खो दिया। अब सिस्टम के खात्मे का वक्त आ गया। अदम एतमाद लाने का आईनी तरीका मौजूद है। इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। चेयरमैन PTI ने वज़ीर आज़म से पार्लियामान में एतमाद का वोट लेने का भी मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर में शहरियों का मावराए अदालत कत्ल मामूल बन चुका। काबिज भारत की जानिब से मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठा रहा है। खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की कश्मीरी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 5 अगस्त को में इस्तेहसाल कश्मीर पर दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरियों के साथ इज़हार एकजुहती किया जाएगा। पाकिस्तान मसला कश्मीर का वकील होने के साथ साथ फरीक भी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर गुलाम मोहम्मद शफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा, हर कश्मीरी चाहता है इसे पाकिस्तानी परचम में लपेट कर सुपुर्द खाक किया जाए। आलमी बरादरी भारत के गैर कानूनी इक़दाम और जुल्म और बर्बरियत का नोटिस ले मसला कश्मीर का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। मुहाजिरीन कश्मीर के वोट के हक़ और नुमाइंदगी को किसी सूरत ख़त्म नहीं किया जाएगा। ऐसा करना कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। चेयरमैन कश्मीर कमेटी वफाकी वज़ीर राना कासिम नून का 2 टोक बयान। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम आज भी जारी हैं। भारत जारी डोमिसाइल के जरिए लाखों भारतीय शहरियों को मकबूजा कश्मीर में आबाद कर रहा है। अब नाहिर से जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त बहाल। अमरीका ईरान मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना स्कॉट बेसेंट का दावा। कहना है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। हुर्मुज़ मुआहिदे के तहत अब हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आज़ादाना और महफूज आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाएगा, जिससे आलमी तजारती सरगर्मियों में इस्तेहकाम आएगा। अरब मीडिया ने भी अब हुर्मुज़ पर मुआहिदे की तस्दीक कर दी।
आबदा हरमुज़ बुध से मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी। अब ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक मुज़ाकरात होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा, अमरीका ईरान के मुतज़ाद बयानात का बगौर जायज़ा ले रहा है। वाज़े कर चुके हैं ईरान के पास मुआहदे का ये आखिरी मौका है। अमरीका खित्ते में इस्तेहकाम के लिए खलीजी इत्तेहादियों से भी राबते में है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई के आबनाए हरमुज़ से मुताल्लिक़ ओमान के साथ मुआहदे की तस्दीक। कहना है कि आबनाए हरमुज़ के लिए आर्ज़ी महफूज रास्ते पर ओमान के साथ काम जारी है। नए रूट में एक गुज़रगाह होगी जिसमें अलग-अलग रास्ते होंगे। अमरीकी जारहियत के खिलाफ ईरान की भरपूर मुज़ाहमत भी जारी रहेगी। आबना हरमुज़ पर मुस्बत पेशरफ्त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 6% कमी के बाद $76 फी बैरल। बैरन क्रूड ऑयल 5% सस्ता होकर $79 फी बैरल पर पहुँच गया। आबना हरमुज़ खुलने की इत्तला पर आलमी मंडी में तेल की सप्लाई से मुताल्लिक़ खदशात भी कम। ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम। आबनाए हरमुज़ अमरीका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी, न ही किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त देंगे। मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने वाज़ेह कर दिया। अमरीका को खबरदार किया कि जंगी जहाज़ या फ़ौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। कहा, ऐसे जहाज़ जिन्हें अमरीका हरमुज़ में धकेलता है वो नुकसान उठाते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया, ईरान यूक्रेन के दावे का जायज़ा ले रहा है। यूक्रेन को हर सूरत कीमत चुकाना होगी। अमरीकी जारहियत खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल। रूसी और कतरी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता और खलीज फारिस की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने फौरी तौर पर जंगी कार्रवाइयाँ बंद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीका ईरान के दरमियान तयशुदा इस्लामाबाद मेमोरेंडम के तहत मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू करने पर भी इत्तेफ़ाक़। ईरान की अमरीका इसराइल के खिलाफ कामयाबी में अब कोई इब्हाम बाकी नहीं रहा। ईरान एक बाअसर आलमी ताकत के तौर पर सामने आया है। लबनानी मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम का बयान। कहा कि सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा ख़ामेनी की क़यादत में मज़ीद कामयाबियाँ हासिल होंगी। ईरान अमरीका MOU से लेबनान पर इसराइली हमलों की शिद्दत में कमी आई है। नईम कासिम ने लेबनान और इसराइल के मुज़ाकरात को शर्मिंदगी और ज़िल्लत करार दिया। ओमान में अल-कुद्स वज़ारती इजलास। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार 5 अगस्त को उर्दन का दौरा करेंगे। शाह अब्दुल्ला दोइम इब्न अल हुसैन से भी मुलाकात करेंगे और इजलास में फ़लस्तीन समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसहाक़ डार अल-कुद्स शरीफ पर मुश्तमिल आज़ाद रियासत फ़लस्तीन के क़याम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इज़हार करेंगे। IMF हमें सस्ती बिजली फराहमी की इजाज़त नहीं दे रहा। मुल्क को बिजली की पैदावार नहीं, मौसर इस्तेमाल और स्टोरेज का चैलेंज दरपेश है। वफाकी वज़ीर तवानाई वैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान तवानाई के शोबे में तारीखी तब्दीली के दौर से गुजर रहा है। मुल्क में सोलर पावर की इस्तेदाद 38,000 मेगावाट के करीब पहुँच चुकी है। IMF से सस्ती बिजली से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात हो रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीज़न ने आलमी बैंक के ताउन से गैस सेक्टर की डी रेगुलेशन का लाहे अमल तैयार कर लिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की ज़ेर सदारत गैस सेक्टर इस्लाहात फराहम इजलास। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की शिरकत। एलामी के मुताबिक सुई कंपनियों की तंजीम नौ और इस्लाहात मनसूबे का अहम हिस्सा है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद गैस सेक्टर इस्लाहात पर मरहलावार अमल दरामद शुरू हो जाएगा।
यौम शहदाए पुलिस वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस ब्यूरो का दौरा, अहम इजलास की सदारत। तमाम पुलिस शहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। वतन अजीज़ में सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुलिस की खदमात को सराहा। इजलास में मुल्क भर के लिए यकसा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के निज़ाम की उसूली मंजूरी दी गई। मुल्क में अमन के क़याम और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस शहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का खिताब। हिजरत के काफिले, कुर्बानियों की दास्तानें और शहदा का लहू पाकिस्तान की असल बुनियाद। माह अगस्त शुरू होते ही आज़ादी की खुशियाँ लाखों अजीम कुर्बानियों की यादों के साथ दिलों में उतर आती हैं। क़याम पाकिस्तान के ऐनी शाहिद बुजुर्ग शहरी कहते हैं, क़याम पाकिस्तान का ऐलान होते ही मुसलमान अपने नए वतन के लिए पुरजोश थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने अलग वतन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सब्र जमील की दुआ। माँ जैसी अजीम हस्ती की जुदाई का गम अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मोहसिन नकवी।